गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू वोकैब इंग्लिश गुरु ऐप। गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स और इस तरीके से कि आप अपना नाम भूल जाएंगे लेकिन वो वर्ड्स नहीं भूलेंगे। और आज मैं आपको इतनी जबरदस्त स्टोरी सुनाने वाला हूं कि आपको 10 वर्ड्स एक साथ याद हो जाएंगे। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कल वाला सेशन भी एंजॉय किया होगा और आज वाले सेशन में भी बहुत ही मजा आने वाला है। सो गाइस, बिना वेस्ट किए टाइम को शुरू करते हैं आज का सेशन। सो गाइस, स्वागत है आपका द गौरव धमन वोकैब शो में। सो स्टूडेंट्स, आज जो वर्ड हम करने वाले हैं वो है रैम्पेज। ठीक है, वर्ड हम रैम्पेज करने वाले हैं, लेकिन इस रैम्पेज वर्ड के कितने सिनोनिम्स हैं ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है ना, किसी ना किसी एंगल से ये सब इसके सिनोनिम है। जो थोड़ा सा बारीक डिफरेंस होगा वो मैं साथ साथ बताता जाऊंगा और ये सारे के सारे वर्ड्स में आपको एक साथ याद करवाऊंगा और इस तरीके से याद करवाऊंगा कि आप चाहोगे ना भूल नहीं पाओगे। और बड़ी ही जबरदस्त स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मीनिंग क्या है इसका? शोर शराबा, हो हल्ला, हंगामा, खलबली, अव्यवस्था, एक ऐसी स्थिति जिसमें सब कुछ अस्त व्यस्त हो। इसको आप तोड़ फोड़ भी कह सकते हो। ठीक है ना, तोड़ फोड़। तो ये नाउन है। अभी ये नाउन वाले मैं मीनिंग बता रहा हूं क्योंकि रैम्पेज एक वर्ब भी होता है और जब रैम्पेज वर्ब बन जाता है तब फिर इसका मतलब वो क्रिया करना, यानी शोर शराबा करना, हो हल्ला करना, हंगामा करना। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन या व्यवस्था क्रिएट करना जिसमें सब कुछ क्या है, अस्त व्यस्त है। देखिए कैसे रखेंगे हम इसे याद। देखिए, रैम्पेज को हमने क्या बना दिया, राम एंड पेज। इमेजिन करो कि भगवान राम ने, ये फोटो देख के सबको याद आ जाएगा, भगवान राम ने किसी पेज पे कुछ ऐसा बना दिया, कुछ ऐसा पेंट करके ड्रॉ कर दिया कि उस पेज से जो है, उस पेज को देख के दूसरे जो धर्म वाले थे वो भड़क गए और उन्होंने भगवान राम के महल के आगे तोड़फोड़ कर दी और हिंसात्मक जो है वो व्यवहार शुरू कर दिया और नारे लगाने शुरू कर दिए, शोर शराबा और हंगामा शुरू कर दिया। अब जो भगवान राम के पिताजी थे, दशरथ जी थे, उन्हें टेंशन हो गई। वो कहते यार छोरा, अभी 14 साल पहले बाद तो आया है और फिर कोई नया नाटक हो गया। तो उन्होंने भगवान राम को कहा, तो एक काम कर, तू अपने बढ़िया बढ़िया सैनिक ले और अपने 2-4 दोस्त साथ ले और अंडरग्राउंड हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, कहीं और चले जाओ। तो अब नेक्स्ट क्या होता है, अब नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। मीनिंग सेम ही है। अब इसको हम स्टोरी में कैसे ले रहे हैं कि इमेजिन करो, पहले इसकी स्टोरी ही बताते हैं। एजिटेशन, तो एजिटेशन वर्ड मीनिंग सेम है, इसको अपने बना रहे हैं अजीत। ठीक है जी, अजीत। और टेशन का मतलब क्या होता है, स्टेशन। यानी दशरथ जी ने भगवान राम के साथ एक तो उनका बहुत ही बढ़िया दोस्त और बहुत तगड़ा सिपह सालार भेजा और साथ में बहुत सारे सैनिक भी भेज दिए कि तुम जाओ, इनको साथ ले जाओ और स्टेशन जाओ, वहां से ट्रेन आएगी, निकल जाना, लड़ना वड़ना नहीं है अपने को तो। लेकिन अब इमेजिन करो कि जो लोग उनके महल के सामने, वो दूसरी कौम के लोग, दूसरे धर्म के लोग, जिनके खिलाफ उस पेज पे भगवान राम ने कुछ लिख दिया था या कुछ ड्रॉ कर दिया था, वो जो सुबह से हंगामा कर रहे थे, अब उन्हें पता लगेगा कि भगवान राम तो कहीं जा रहे हैं तो वो छोड़ देंगे नहीं। तो वो लोग सारे के सारे वो भी स्टेशन पर पहुंच गए, वो सब लोग स्टेशन पर पहुंच गए। तो अजीत के साथ जब भगवान स्टेशन पर पहुंचे तो वो लोग भी स्टेशन पर पहुंच गए। देखो आप ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना केओस। अब इसकी स्टोरी क्या है, इसको अपने बना रहे हैं, इसमें चा वर्ड आ रहा है, तो चाय। ठीक है ना, हमारे यहां तो हम चा बोलते हैं, चा बना लो। और ओस का मतलब जो ओस पड़ रही होती है, मान लो सर्दी का टाइम था, ओस पड़ रही थी और भगवान जो है वहां रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और भगवान ने सोचा भी चलो चाय वाय तो पिए। तो अब जो है भगवान चाय पीने लगे, तो इतने में ही जो दूसरी कौम के वो लोग थे जो हाय हाय कर रहे थे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे,
उन्होंने क्या किया, उनमें से जो उनका मेन लीडर था उसने क्या है, ओस अपने हाथ में ली जो गिर रही थी ऊपर से, और भगवान राम की चाय में डाल दी। अब भगवान राम अकेले तो थे नहीं, उनके साथ भी तो सैनिक थे, सिविल ड्रेस में, ड्रेस बदली हुई थी। अब वो हाय हाय करने लगे, भगवान हमें हुक्म दो, हम अभी उड़ा देंगे इनको। भगवान कहते नहीं कोई बात नहीं, चाय में ओस डाली है, पापा ने कहा लड़ना नहीं है, नहीं नहीं हम उड़ा देंगे हम इनके बस। पर अब उधर वाले दूसरे धर्म वाले तो हाय हाय कर ही रहे हैं, इधर भगवान राम वाले भी हाय हाय करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, अब मान लो ट्रेन लेट हो गई तो भगवान राम को खाना भी खाना पड़ा, दोपहर हो गई मान लो। तो जब भगवान वहां पे, ये वर्ड है टर्मोइल, तो जब भगवान जो है वहां जो है वो करने लगे, खाना खाने लगे, तो सलाद में भगवान क्या खा रहे थे, तर खा रहे थे। तर, ये तर आ रहा है तर, ठीक है। ये जो एम वर्ड आ रहा है इसको अपने बना रहे हैं में, और ये देखो ये ऑयल आ गया, तर में ऑयल। तो भगवान खाना खा रहे थे, सलाद में तर थी, और हुआ क्या, वो जो दूसरे धर्म का वो जो लोग थे उनमें से एक आदमी ने भगवान की सलाद के ऊपर गंदा ऑयल डाल दिया, ठीक है ना, जो अपने मोटरसाइकिल कार वगैरह में डालते गंदा ऑयल डाल दिया। अब वो भगवान के जो सैनिक थे वो फिर कह रहे हैं कि मार देंगे मार देंगे, और वो भी हाय हाय कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं बस कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी आने वाली है। पापा ने कहा नहीं लड़ना, और उधर दूसरे धर्म वाले तो फिर और हंस रहे हैं, हा हा हा, और नारे लगा रहे हैं जबरदस्त, पूरा हु हल्ला हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड ट्यूमुल्ट है। अब ट्यूमुल्ट की स्टोरी क्या है, तुम इसको अपने बना रहे हैं तुमको, उल्ट का मतलब उल्टा, लटका देंगे। अब मान लो, अब वो जो दूसरे धर्म का जो इंसान था, जो बार बार, जिसने पहले मान लो चाय में ओस डाला था तब भगवान ने कुछ नहीं कहा, फिर उसने अब तर में ऑयल भी डाल दिया तब भी कुछ नहीं कहा। अब क्या है, उसको ऐसा लगा, या उसने ऐसा उसको लगा भी ये कुछ नहीं कर सकते, तो उसने सामने आके भगवान के बोल दिया, अरे हमें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने कुछ किया तो हम तो का उल्टा लटका दे बा, हम तुम्हें उल्टा लटका देंगे। और भगवान ने सुना, भी बहुत ज्यादा ही गर्मी चढ़ी गई लगता है, कुछ ज्यादा ही गर्म हो रहा है, इसको अभी ठंडा करते हैं। तो भगवान ने उसको कहा, रकस वर्ड है नेक्स्ट। अब भगवान ने उसको कहा इधर आए, हाँ इधर आ। जैसे वो पास में आया, उसके रख दिया एक कस के, ठीक है ना, रख दिया एक कस के। अब भैया जैसे ही भगवान राम ने उसके कस के रखा, तो अब कुछ लोग तो वीडियो बनाने के लिए तैयार ही होते हैं, तो वो तो वीडियो बना ली उन्होंने तो व्हाट्सएप फेसबुक सब पे फैला दिया, और नीचे लिख दिया भी आ जाओ, तुम्हारी कौम को जरूरत है, हमारी कौम के लोग आ जाए रेलवे स्टेशन पे। लो जी, अब क्या हुआ, कॉम मोशन, ठीक है। कॉम मोशन का मतलब पूरी कौम, यानी वो पूरे धर्म के जो दूसरे धर्म के लोग थे, पूरी कौम मोशन में आ गई, गति में आ गई, और रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे, वो भीड़ लगी पड़ी है। अब तो भैया, अब वो क्योंकि वो वीडियो जो वायरल हुआ, तो डेफिनेटली हिंदू धर्म के लोग भी पहुंचेंगे, तो अब दोनों धर्मों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी कौम के लिए अब हाय हाय कर रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी है रेलवे स्टेशन पे। अब पुलिस, जो रेलवे पुलिस थी, उनसे कहां कंट्रोल हो रहा है, ऐसा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, तोड़ फोड़ भी हो गई है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ऐसे में उन्होंने पुलिस की मदद मांगी, भी कोई ढंग का पुलिस ऑफिसर भेजो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमोनियम। तो पेंडेमोनियम के अंदर अब हमारे पास एक चीज आ रहा है, पांडे, ठीक है ना, चुलबुल पांडे, और मोनियम का मतलब हारमोनियम। तो चुलबुल पांडे जी को भेजा गया, भैया आप संभालिए सिचुएशन। अब सलमान खान ने देखा यार इतनी भीड़, सलमान ने सोचा था कि मैं वहां पे क्या करूंगा, मैं जाके कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन देखो इतनी भीड़। अब उसने सोचा एक काम करते हैं, उसने क्या किया, अपनी जीप लगाई वहीं पे, अपनी जीप के ऊपर चढ़ के हारमोनियम लेके डांस करने लगा। अभी पांडे जी बजाए सीटी थाना में, ठीक है। तो अब सलमान खान ने सोचा था कि मेरे फैन तो आ ही जाएंगे कम से कम, कुछ तो भीड़ कम होगी, लेकिन नहीं, उल्टा हो गया काम।
जो लोग लड़ रहे थे अपने धर्म के लिए वो भी हु हल्ला हाय हाय कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन जो लोग जिनका रेलवे स्टेशन पे कोई काम नहीं था, या जिनको जो लड़ाई में जाना नहीं चाहते थे, जब उनको पता लगा सलमान खान पांडे जी जो है वो गाड़ी पे चढ़ के डांस कर रहे हैं, तो लोगों ने भी अपनी गाड़ियां वहीं पे सड़क पे बीचों बीच लगा दी और ऊपर चढ़ के डांस करने लगे। यानी पांडे जी ने हारमोनियम बजा के सिचुएशन में और अस्त व्यस्त कर दिया, वहां पे आने जाने का रास्ता और ब्लॉक हो गया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। अब हेवल, अब शुक्र करो कि जिस जगह राम जी को जाना था वहां के लिए ट्रेन आ गई। राम जी ने यूपी के अंदर ही उनकी एक किसी और जगह पे बहुत बड़ी हवेली है, और बड़ी जबरदस्त हवेली है मान लो, यानी वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा है, तो यूपी के अंदर ही हवेली में जाना था, तो हेवल को हवेली बना रहे हैं अपने। तो ट्रेन आई और भगवान राम और सैनिक चढ़े और चले गए। अब क्या वो लोग जो इतने सुबह से हु अल्लाह कर रहे थे वो जाने देंगे? नहीं, वो नहीं जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड अपना अप्रोर, ठीक है जी। और रोर का मतलब क्या होता है? रोर का मतलब होता है दहाड़ना, शोर मचाना, दहाड़ना। तो अब वो जो लोग थे वो भी यूपी में उसी हवेली के पीछे पीछे पहुंच गए और वहां जाके फिर दहाड़ने लग गए, फिर चीखने लग गए भी हाय 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 हाय। और वहां भी उस हवेली के आसपास भी उन्होंने क्या मचा दी? पूरी अस्त व्यस्त स्थिति बना दी। तो यानी इस पूरी स्टोरी के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पूरी सिचुएशन अस्त व्यस्त हो गई, पूरी सिचुएशन अस्त व्यस्त हो गई। ठीक है, मैं बता दूं दोबारा एक बार, राम ने पेज में कुछ ऐसा लिखा जो वायरल हो गया, यूट्यूब, फेसबुक, सब जगह, और जिस धर्म के खिलाफ उन्होंने कुछ लिखा था वो लोग हाय हाय करने लग गए उनके महल के बाहर। फिर अजीत के साथ उन्हें स्टेशन भेजा गया कि चलो चले जाओ कहीं, पर वहां पे चाय पी रहे थे तो दूसरे धर्म वालों ने ओस डाल दी, फिर हाय हाय होने लगी दोनों तरफ से, फिर तर में ऑयल डाल दिया, फिर ये और कह दिया कि तुमको हम क्या लटका देंगे? उल्टा लटका देंगे। बस ये सुनते ही भगवान राम ने फिर कस के एक रख दी, और इस ऐसा होते ही पूरी कौम मोशन में आ गई, क्योंकि उसका वीडियो जो है वो सब जगह वायरल हो गया। पांडे जी को बुलाया गया जिन्होंने हारमोनियम बजा के, अपनी गाड़ी पे चढ़ के हारमोनियम बजा के सिचुएशन में और अस्त व्यस्तता ला दी। फिर यूपी में अपनी जो हवेली थी वहां भगवान चले गए, गाड़ी आ गई, शुक्र है। और फिर वो लोग जो वो हल्ला कर रहे थे वो उसी हवेली के सामने चले गए और वहां पे भी रोर करने लगे, ठीक है ना, यानी शोर करने लगे या दहाड़ने लगे। अब थोड़ी बहुत जो बारीकियां हैं अपने वो भी बता देते हैं और एक एग्जांपल भी साथ दे देते हैं ताकि आपको समझ आएगी कहानी, ठीक है। रैम्पेज वर्ड का एग्जाम्पल शायद मिसप्रिंट हो गया, चलो मैं वैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि some members of XYZ gang rampaged throughout the city yesterday। ठीक है ना, ये अभी मैंने V2 लिख दिया है क्योंकि इसको नाउन में पहचाना तो बिल्कुल ही आसान है। अगर मैं कह दूं दे क्रिएटेड रैम्पेज तो आसान है। तो कुछ मेंबर्स जो थे वो XYZ गैंग के, उन्होंने तोड़फोड़ कर दी पूरे शहर में। ठीक है, देखो ये वर्ड में एजिटेशन बताना चाह रहा था, कुछ थोड़ी बहुत जो एजिटेशन का एक मतलब जैसे अपने हंगामा कहते हैं इसको, एक इसका मीनिंग जो है वो प्रोटेस्ट जैसा भी हो सकता है।
प्रोटेस्ट जानते हो आप, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विद्रोह। जब लोग नारेबाजी करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो एजिटेशन का मतलब होता है पूरा सिस्टम का हिलना, पूरा हिलना। और यहां से ही मैं एक वर्ड आपको और बताना चाहता हूं। देखो, एक वर्ड होता है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है हिलाना, लेकिन हाथ से। वैसे तो हाथ से ही हिलाते हैं, पर यहां कहने का मतलब ये है, मान लो अगर आपने कभी एक लोटे के अंदर चीनी डाली है, तो उसको चम्मच से ना हिला के अगर आप हाथ से हिला रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको एजिटेट बोलते हैं। और स्टिर, ये मैं इसलिए बता रहा हूं तो आपको, कुछ लोगों को लगेगा भाई हाथ से ही तो हिलाते हैं। स्टिर का मतलब होता है चम्मच से हिलाना, ठीक है ना, स्टिर। और ये चीजें जो होती हैं, इनका मतलब यही होता है कि एक बार कुछ शुरू कर देना, हिला देना, हिला के रख देना, तो ये चीजें होती है। तो एजिटेशन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक विद्रोह कह दो, ठीक है। स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन, यानी उन्होंने जारी रखा एक लॉन्ग एजिटेशन, जैसे धरना वगैरह ये सब, अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स। उन्होंने बहुत जबरदस्त कोई नारेबाजी, या वो बिल्कुल वर्ड नहीं याद आ रहा है एग्जैक्टली, उसको क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ प्रदर्शन आ गया। तो एजिटेशन का मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट कह दो, प्रदर्शन टाइप का, जो बहुत लंबा प्रदर्शन, नारेबाजी, ठीक है। और ले एक वर्ड ना प्रोटेस्ट अभी मेरे को याद आ रहा है, अभी आगे फिर कहीं आएगा तो, पर भी मेरे को भी इसकी स्टोरी यहीं पे बताने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, ताकि आपको पूरा ये फीलिंग और आ जाए। देखो, PRO को अपने बना रहे हैं पारो, और इसको अपने बना रहे हैं टेस्ट। मान लो आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, वहां एक बहुत ही सुंदर लड़की पढ़ती है, इसका नाम है पारो। तो वो बहुत सुंदर है, तो हुआ क्या भी, जब एग्जाम हुए तो उसके मार्क्स जो है वो एक सब्जेक्ट में कम आए। मान लो उसके 100 में से 95 आए, तो वो रो रही है, मेरे 95 क्यों आए, मेरे नंबर 3-4 कैसे कट गए, वो रो रही थी। तो कॉलेज के जितने भी लड़के थे, उन्होंने धरना दे दिया कि चाहे हमारे सारे नंबर काट लो, इसको 2-4, मतलब ये इसके नंबर पूरे करो, चाहे हमारे काट लो, इसके नंबर पूरे करो। पूरे कॉलेज में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है, तो कैसे भी करके पारो के टेस्ट नंबर बढ़ाओ। तो भैया हार के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, उन्होंने कैसे भी करके पारो को टेस्ट में नंबर ज्यादा दिए। तो आखिर उनकी प्रदर्शन, उनकी नारेबाजी रंग लाई, ठीक है। अब यहीं से एक और वर्ड याद आ रहा है, प्रोटेस्टर्स। ये देखो मैं बता दूं, ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। कल आपका ना ये वाला आज जो अपना जो दूसरा है ग्रामर वाला पोर्शन, उसके अंदर आज आपका ये वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर है। तो प्रोटेस्ट यानी नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें जो कंफ्यूजन है बच्चों को, वो आज ही क्लियर है, ठीक है। देखो, प्रोटेस्टर, अब प्रोटेस्टर क्या होता है, जो प्रदर्शनकारी होते हैं, ठीक है जी, प्रदर्शनकारी। देखो, केओस का मीनिंग वायलेंस से कम है, इसका मीनिंग वायलेंस से ज्यादा नहीं रहता। केओस का मीनिंग इस चीज से ज्यादा, यानी अस्त व्यस्त, सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ ऑर्डर में नहीं है, कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है। जैसे आप घर पे आओ और आपका घर में सब कुछ बिखरा पड़ा हो, कुछ भी ऑर्डर में नहीं है, तो उसको केओस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे हो हल्ला हो रहा हो तो भी कहते हैं ना, क्यों ये कितना केओस मचा रखा है, तो उस वाली साइड तो है, बस ये थोड़ा सा इसमें वायलेंस वाली साइड ये चीज नहीं जाती, ठीक है। टर्मोइल वर्ड आपने बहुत सुना होगा। ये जो टर्मोइल वर्ड है, ये मीनिंग इसका भी यही होता, अस्त व्यस्तता, बहुत ज्यादा खलबली। इकोनॉमी, जब इकोनॉमिक सिचुएशन दिखानी होती है ना, तो देश की, तब ये बहुत वर्ड यूज किया जाता है। द होल रीजन वॉज इन टर्मोइल, हर माइंड वॉज इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्मोइल, यानी सब कुछ कंफ्यूजन है, सब कुछ खलबली मच रही है,
तो ये इकोनॉमी को दिखाने के लिए वर्ड बहुत यूज होता है। फिर ट्यूमुल्ट, सेम कहानी। और ट्यूमुल्ट के अंदर तो देखो हमने तो था ही, तुम तो उल्टा लटका देंगे, इसके अंदर वो सारी फीलिंग है। द ट्यूमुल्ट इन द स्ट्रीट्स अवेकन्ड एवरीवन इन द हाउस, यानी जो हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ या कुछ तोड़फोड़ हुई, उसने क्या है पूरे सबको जगा दिया, ठीक है ना, जो भी घर में थे। रकस भी सेम है। आई रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप मेकिंग सच अ रकस, मैंने रिक्वेस्ट की कि वो इस तरह का हो हल्ला ना करें, ठीक है। कॉमोशन में भी सेम कहानी है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ कॉमोशन, तो आपको हो हल्ला दिखाई दे रहा है कि बच्चे बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा रहे हैं। इन ऑल द कॉमोशन आई फॉरगॉट टू टेल इन द न्यूज, यानी इतने शोर शराबे में, इतने अस्त व्यस्ता में, खलबली में मैं उसे न्यूज बताना भूल ही गया, ठीक है। पेंडेमोनियम के अंदर भी, पेंडेमोनियम भी वर्ड जो है वो भी हो हल्ला, और ये वर्ड ना देखो ये जैसे आपको पार्लियामेंट दिखाई दे रही है, ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत हो हल्ला होता है। तो हो हल्ला का मतलब वहां पे लोग बैठे बैठे हो हल्ला तो करते ही है ना। द बिल वाज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल था वो पास कर दिया गया, एमिड का मतलब होता है के बीच, के बीच, ठीक है ना। इतने हो हल्ले, इतना हो हल्ला या हंगामे के बीच में भी बिल पास कर दिया गया। ये लगभग वैसा ही था, ठीक है। अब हैवल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यस्टरडेज कूप, कूप का मतलब भी थोड़ा वही होता है। ब्रॉट फर्दर अप हैवल, यानी खलबली और मचा दी, ठीक है। और ये भी सेम ही है, ये भी वही है, नारेबाजी, प्रदर्शन और हुअल्ला। तो अप्रोर का भी कोई खास फर्क नहीं, यानी केओस का फर्क है। पेंडेमोनियम में थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा वायलेंस वाली साइड नहीं जाती, ठीक है। हुअल्ला वगैरह तो चलता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए अपना, नेक्स्ट वर्ड देखिए एब्रोगेट। एब्रोगेट एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या है, कैंसिल करना ऑफिशियली, ऑफिशियली कैंसिल करना। रिवोक, फॉर्मली रिवोक भी कह सकते हैं, किसी चीज को रद्द करना। द पीएम हैज एब्रोगेटेड द न्यू वुमेन्स एक्ट, यानी कोई नया कानून बनाया होगा, कोई नया एक्ट बनाया होगा, उसको पीएम ने क्या कर दिया, एक बार कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, नलिफाई, एन्यूल, इनवैलिडेट, रिसाइन, रिपील। स्टोरी क्या है देखिए जी, अब रो गेट, वैसे भी दिख रहा है कि अब रो, ठीक है ना। अब यानी जितना मर्जी रो, अब गेट नहीं खुलेगा, अब जितना मर्जी रो गेट नहीं खुलेगा। तो मान लो कि एक बच्चा है, वो मान लो रूल तो है कि अगर कोई बच्चा कोई इमरजेंसी से लेट हो जाए तो आप हॉस्टल का गेट खोल दे, कोई उसकी मजबूरी हो तो आप गेट खोल दे। अब मान लो एक बच्चा है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज ही लेट आ रहा है, पर रोज ही रोता है, वो रोज दारू पी के आ जाता है, लेट आ, सर पता ही नहीं चला टाइम कितना हो गया, कोई मेरे को बताए तो सर 2 बोतल पीने के बाद याद ही नहीं रहता, तो आज खोलो सर, कल नहीं लेट होऊंगा। तो वो रोज रोता है, आके रोने लग जाता है गेट पे, तो उसको खोल देते हैं। लेकिन उसकी वजह से अब रूल ही चेंज कर दिया, मतलब वो जो रूल था कि चलो कोई लेट हो जाए तो गेट खोलना है, वो रूल रद्द कर दिया, वो रूल ही रद्द कर दिया। अब वो उसको गेट कीपर बोल रहा है जितना मर्जी रो, अब गेट नहीं खुलेगा, क्योंकि वो रूल कैंसिल हो गया, जो तेरे लिए बनाया था स्पेशल, कैंसिल ही हो गया। देखिए नेक्स्ट वर्ड है कोरोड। कोरोड का मतलब होता है जंग लगना। जंग लगने का मतलब ये वो नहीं है जो 2 सेनाओं में लगती है, ये वो है जो लोहे और पानी, मतलब लोहे को लग जाती है, ठीक है ना, हवा पानी से। तो धीरे धीरे किसी चीज का डिस्ट्रॉय होना, आपने सुना होगा पुरानी फिल्मों में, ठाकुर अब तुम्हारी तलवार को जंग लग चुकी है, तो ये वो वाली जंग है। यानी अब तुम्हारे हुनर जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा, कम हो गया है। तो ओवर टाइम द पाइप्स बिकम कोरोडेड एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड, यानी कुछ टाइम के बाद पाइप्स जो होती हैं उन पे जंग लग जाती है और उन्हें फिर रिप्लेस किया जाना की जरूरत होती है। तो इसी से वर्ड बनता है कोरोजन, जंग। अब इसके ये सिनोनिम्स हैं,
इसका मतलब ही क्या होता है, धीरे धीरे किसी चीज का कमजोर होना, काटना। ठीक है, देखो जो चीजें मैं आपको सिनोनिम्स में लिख के देता हूं वो बीच में कभी ना कभी आएंगी, तो आप उनमें से गो थ्रू हो जाया करो। ठीक है, लेकिन मेनली आपको जो वर्ड्स अभी अपने जिनकी स्टोरीज बता रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई टेस्ट जब आपको उसमें मैं दूंगा तो इन्हीं वर्ड्स में से ज्यादा दूंगा, लेकिन आपको अपनी इंप्रूवमेंट के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद तो करनी पड़ेगी। देखो जी, अब स्टोरी क्या है, हमारी स्टोरी में बार बार ये वर्ड आने वाला है, कौरो। तो जब भी आपको ऐसा लगे भी कोई वर्ड कौरो लिखा हुआ आ रहा है, हम उसको हमेशा क्या बनाएंगे, कौरवो। ठीक है, तो एक तो वर्ड बन रहा है कौरो और एक वर्ड बन रहा है रोड। ये रोड बन रही है। देखो अब इमेजिन करो कि, इमेजिन क्या करो, ये तो पता ही है कि कौरवों, जो कौरव थे वो 100 थे और पांडव कितने थे, 5। अब स्टोरी क्या है कि एक बार कुंती ने पांचों पांडवों को 5 स्कॉर्पियो दिलवा दी। अब पांचों पांडव स्कॉर्पियो पे जा रहे हैं, लेकिन अब जो धृतराष्ट्र के बेटे यानी जो कौरव है, अब वो तो 100 है। वो अपने डैडी को बोल रहे हैं, डैडी सानू भी स्कॉर्पियो लेके दो, सानू भी स्कॉर्पियो लेके दो 100। तो उसका डैडी कहते कमले हो गए हो क्या, पागल हो गए हो क्या, सठिया गए हो क्या, पगला गए हो क्या, 100 स्कॉर्पियो ली जाती है क्या, तुम एक काम करो, तुम स्प्लेंडर निकलवा लो या प्लेटिना निकलवा लो एक एक। वो कहते ऐसे कैसे, अब भैया 100 स्कॉर्पियो थोड़ी निकलती हैं। अब वो बेचारे रोज पांडव निकलते हैं और वो देखते हैं, तो कौरवों ने क्या किया, जिस रोड से पांडव रोज निकलते हैं उस रोड पर एक ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे पांचों पांडवों की 5 स्कॉर्पियो 1 महीने के अंदर ही जंग लगने से खत्म ही हो गई। यानी उनकी 5 स्कॉर्पियो पे जंग लग गई और वो महीने के अंदर अंदर खत्म हो गई। तो कौरवों ने रोड पे कुछ ऐसा किया जिससे क्या हुआ, जंग लग गई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कोरोनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा वर्ड है कोरोनेशन। कोरोनेशन का मतलब होता है राज तिलक, ताजपोशी जिसको बोलते हैं। द एक्ट और द ओकेजन ऑफ क्राउनिंग। क्राउन क्या होता है, यानी ताज। तो जो ओकेजन होता है जिसमें क्राउन पहनाया जाता है, सिर पे ताज रखा जाता है। आई अटेंडेड द कोरोनेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब इसका हिंट क्या है, देखो कौरव को तो अपने क्या बनाएंगे, कौरव भी बनाएंगे, और नेशन का मतलब आपको पता है, देश, देश कह दो, राज्य कह दो। ठीक है ना, पूरे देश के लोग भी कहते हैं नेशन ये चाहता है, नेशन वो चाहता है, तो देश कह सकते हैं। अब आपको याद होगा जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का ज्ञातवास यानी टोटल 13 वर्ष का वनवास काट के जब वापस आए थे, तब अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें उनके हिस्से की जो जमीन थी या उनके हिस्से का जो राज्य था वापस मिलना चाहिए था। तो पर दुर्योधन ने मना कर दिया था। फिर भी एक बार श्री कृष्ण भगवान गए थे और उन्होंने समझाने के लिए गए थे, एक मध्यस्थता करने गए थे। तो उन्होंने कहा था कि देखो जी, अब मैं आया हूं प्यार से बात करने की, आप उनका हिस्सा दे दो। तब दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी जो है वो पांडवों के नाम नहीं करूंगा। अब ये बात आके जब श्री कृष्ण ने सारे पांडवों को बताई तो आप भी वहीं बैठे थे, आप भी वहीं बैठे थे। तो आपने श्री कृष्ण से कहा, सर लेट मी हैंडल द केस, सर एक बार अपन को जाने दो। श्री कृष्ण जी कहते हो कि एज यू विश, चलो भाई। अब आप गए। अब मान लो आप इतने सुंदर हो, आप इतने सुंदर हो, इतने जबरदस्त हो कि जैसे ही आप दुर्योधन के पास पहुंचे, कौरवों के पास पहुंचे और आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कर दो, तो कहते जी पांडवों को तो कुछ नहीं देंगे, लेकिन आपको सब कुछ देंगे, चाहे कल ही रजिस्ट्री करा लो, लेकिन आप हमें अपने चरणों से अलग मत करो और बस आप हमें अपने चरणों में स्थान दे दो। मतलब कौरव मान गए कि सारा का सारा नेशन, सारा का सारा राज्य वो आपके नाम कर देंगे, आपकी कली ताजपोशी कर देंगे, बस आप उन्हें छोड़ के मत जाना, आप बस चरणों में, और वो आपके चरणों में पड़े हैं और आपकी अगले दिन ताजपोशी हो रही है और वो अभी भी पैरों में ही है। आपको कह रहे हो अरे 1 मिनट, थोड़ा दूर तो हो जाए, 1 मिनट। तो कौरव जो है वो
उन्होंने पूरा नेशन आपके नाम कर दिया है, ताजपोशी हो रही है आपको। इमेजिन करो कि पांव में दुर्योधन, वो दुशासन और वो जो भी और 2-4 लोग थे वो पैरों में ही पड़े हैं, हट जाए यार, करण भी यहीं गई है। सो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फ्लुएंस। मीनिंग है इसका संगम, मिलना, ठीक है ना, आपस में मिलना, मीटिंग कह दो। द फ्लोइंग टुगेदर ऑफ 2 और more स्ट्रीम्स कह दो, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। आई हैव विटनेस्ड अ हैप्पी कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेदर एंड सीनरी, यानी मैंने एक ऐसा संगम देखा है कि मौसम भी बड़ा जबरदस्त था और वो सीनरी भी बड़ी जबरदस्त थी, यानी पहाड़ ये सब। तो कंजंक्शन कह सकते हैं, मीटिंग भी कह सकते हैं, और उल्टा क्या होगा, डाइवर्जेंस यानी बिखरना। स्टोरी क्या है, इमेजिन करो जैसे कोरोना चला हुआ है वैसे ही एक ऐसा फ्लू चल गया है। कौन को अपने बना रहे हैं एक बार, कान। फ्लू का मतलब कोई बीमारी, ठीक है, और एक सीधा कॉन्फ्लुएंस से एक कॉन्फ्रेंस वर्ड सीधा सीधा बन रहा है। इमेजिन करो कि कान की एक ऐसी बीमारी चल गई है जिसके अंदर आप देखो, कोरोना में आप बोल रहे हो कि सबको अकेला रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग, ये उल्टी बीमारी है। इस बीमारी के अंदर अगर कम से कम 4 लोग एक साथ नहीं चलेंगे तो कान का रोग हो जाएगा। अब हर जगह 4 लोग कैसे जा सकते हैं, घर से बाहर जब भी जाना हो 4 लोग साथ जाने चाहिए। तो एक पंडित ने ये राय दी थी और ये कारगर हो गई थी कि 4 लोग एक साथ कम से कम जाएं, 4-5 लोग एक साथ जाएं, मीटिंग जैसे होती है, तब ये बीमारी से बचा जा सकता है। तो अब उसी पंडित ने एक नई आविष्कार किया है कि अगर पूरे शहर के लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएं और कॉन्फ्रेंस करें, ठीक है ना, जैसे कोई सम्मेलन होता है, तो अगर पूरे शहर के लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो ये कान वाला रोग मतलब इससे बचा जा सकता है, हो सकता है हमेशा के लिए। तो अब पूरी तैयारियां चल रही हैं कि कान वाले फ्लू को खत्म करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके अंदर संगम करवाना है, जिसके अंदर सबका संगम करवाना है, ठीक है। चलते हैं देखो, स्टोरीज अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी इसीलिए ही है कि आपको एक बार इस वर्ड को पढ़ के कुछ तो याद आए कि कौन फ्लू या कान का फ्लू। तो अभी आप भी इनसे स्टोरीज बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, आपके भी मन में कुछ ना कुछ और स्टोरी आएगी। तो जैसे भी आपको याद रहे आप स्टोरी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, एक आधा क्वेश्चन बीच में आ गया है, आप इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ऑड वन आउट निकालना था, तो यूनैनिमिटी का मतलब होता है एक मत। जब एक मत से कुछ काम होता है, तो डिस्कॉर्ड का मतलब असहमति होती है, डिसएग्रीमेंट। एंटागोनिज्म का मीनिंग भी थोड़ा सा अलग जाने वाला है, अपोजिट, विपरीत। सर यही है जब एक मत वाली बात होती है। नेक्स्ट अपना वर्ड है सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मीनिंग क्या होता है, एकजुटता, यूनिटी जिसको अपने बोल सकते हैं। द वोट वॉज अ शो ऑफ सॉलिडेरिटी, यानी किसी जगह वोटिंग हुई और एक आदमी को मिले मान लो 500 और एक आदमी को मिले सिर्फ 100, तो पता लग गया भैया, यहां जो वोट हुआ ना उसे पता लग गया भैया ये तो पूरी एकजुटता है वहां पे। जब सिनोनिम्स इसके क्या है, आपस में हार्मनी होना, सपोर्ट होना, एनिमिटी, टीम वर्क, तो इस तरह के वर्ड्स भी सॉलिडेरिटी में आते हैं। एंटोनिम फिर इसके क्या हो जाएंगे जो भी मैंने बता दिए सारे। आप स्टोरी देखते हैं। सॉलिड आरती, ऐसा बोला जा सकता है, सॉलिड आरती। मान लो एक बार कुछ हिंदू जो है वो किसी बड़े संत के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि जी देखो जी, मुसलमानों में बड़ी एकता है, सिखों में बड़ी एकता है, हमारे हिंदुओं में इतनी एकता नहीं है। मतलब मुसलमान कितनी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं या सिख कितनी जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदू नहीं इकट्ठे होते। तो हमारी भी, उन्होंने कहा भी हमारा भी एक हमने बना रखा है, कोई क्लब बना रखा है, हमने कोई समिति बना रखी है, लोग इकट्ठे ही नहीं होते। यानी तो संत ने कहा कि विचारों में एकता चाहिए भी, वैसे एकजुटता होने से अच्छा पहले विचारों में एकता लाओ। कुछ भी करो आपके विचार एक जैसे होने चाहिए। तब कोई उनमें से कोई एक आधा जो था बंदा उनका, वो मेरे पास आ गया। तो मैंने उनको कहा भी रोज तुम लोग क्या करो, आरती किया करो पहली बार।
तो जितनी देर आरती करोगे सब लोग आरती बोलेंगे तो भगवान वाली साइड मन जाएगा। उस वक्त सब लोग के मन में एक ही विचार आ रहा होगा, चलो फिर भी कई लोगों का आरती में मन नहीं लगता। तो इमेजिन करो, तो मैंने उनको राय दी कि जब आप जैसे ही आरती खत्म होगी सब लोग कोई ना कोई एक सॉलिड चीज उठाएंगे। आरती खत्म होते ही सब लोग एक सॉलिड चीज उठाएंगे और एक दूसरे के सिर पे मारेंगे। अब इससे क्या होगा, जितनी देर आरती चलेगी एक ही विचार चल रहा होगा कि मैंने क्या उठाना है। तो देखो हर इंसान यही सोच रहा होगा मैंने कौन सी सॉलिड चीज उठानी, ईंट उठाना है, पत्थर उठाना है, कोई डंडा उठाना है, और फिर मारना तो है ही, या फिर बचना कैसे है। तो देखो जब तक आरती चलेगी तब तक मन में एक ही चीज आती रहेगी, मैंने क्या सॉलिड उठाना है। तो ये होगी सॉलिड आरती। और हो सकता है, और ये भी है कि आप हाथ में कोई सॉलिड चीज पकड़ के ही आरती करो ताकि टाइम ना खराब हो, तो उसको सॉलिड आरती करेंगे। ठीक है ना, सॉलिड आरती यानी हाथ में सॉलिड चीज पकड़ के आप आरती करो और फिर आरती खत्म होकर ही मारो। इससे क्या होगा, जितने भी लोग हैं जो आरती कर रहे हैं सबके मन में बिल्कुल एक ही विचार चल रहा होगा, बचना कैसे और मारना कैसे है। तो इससे विचारों में क्या आ जाएगी, एकजुटता। देखो लोग आरती कर रहे हैं सर, देख लो। ओके, ये आज का लास्ट वर्ड है, मेलनकॉली। मीनिंग क्या है इसका, उदासी, निराशा, डिप्रेशन ऑफ स्पिरिट्स, पेंसिव मूड यानी जब आप थोड़े सीरियस मूड में होते हैं। द ब्लीकनेस ऑफ विंटर समटाइम्स गिव्स मी कॉज फॉर मेलनकॉली, यानी जब बहुत ज्यादा विंटर हो जाती है कभी कभी, तब कभी कभी मुझे क्या होने लग जाता है, निराशा सी होने लग जाती है। एन एयर ऑफ मेलनकॉली सराउंडेड हिम, यानी अब उसको निराशा ने उसको क्या है, जकड़ लिया है कह दो, या उसको सराउंड कर लिया है, घेर लिया है। देखो जी, इतने सारे इसके सिनोनिम्स हैं, इतने सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आराम से देखना। ठीक है ना, वीडियो रोकने की भी जरूरत नहीं है, नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको। स्टोरी क्या है देखो जी इसकी, ये आपको दिख ही रहा है। अब मान लो इसको तो अपने बना रहे हैं मिलन, और ये बन गया कोहली यानी विराट कोहली। अब स्टोरी इसकी ये है कि जो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया जो भी है, अब उन्होंने क्या है, पाबंदी लगा दी है कि जब जब टूर्नामेंट चलेगा ना, यानी 2 दिन का है, 4 दिन का है, 10 दिन का है, इंडिया में है या बाहर है, तब जो अनुष्का शर्मा है उसका मिलन विराट कोहली से नहीं हो सकता। यानी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि जब टूर्नामेंट में अनुष्का उनके साथ रहती है तब वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। बस ये खबर जैसे ही आई है, इस खबर के आते ही दोनों लोग किस में आ गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, निराशा में आ गए हैं, रोने ही लगी बेचारी तो कि अब मिलन नहीं हो पाएगा कोहली से। ठीक है ना, आईपीएल शुरू हो रहा है, पूरा आईपीएल नहीं मिलन हो पाएगा। तो जब तक कोई टूर्नामेंट चल रहा है तब तक मिलन नहीं हो पाएगा कोहली से, और इस वजह से अनुष्का शर्मा के तो बुरे हाल है। ओके जी, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। पूरी उम्मीद है मजा आया होगा, ढंग से आपने इसको देखना है, इन सेशंस को, होमवर्क, टेस्ट या प्रैक्टिस शीट सब ढंग से करनी है, और बिल्कुल भी ढीले नहीं होना कि कर लेंगे, वीडियो तो पड़ी है, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप सच में इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो जो कुछ आपको होमवर्क में मिल रहा है, जो कुछ आपको नोट्स में मिल रहा है, सब ढंग से कीजिए, सब ढंग से स्टडी। ठीक है, बाय बाय।